Good afternoon, everybody. All of you are welcome इस सेशन। जैसा कि हम टेंस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो टेंस का हमने मीनिंग जान लिया कि टेंस का मीनिंग क्या होता है। कौन से वर्ड से बना है टेंस वर्ड? टेम्पस वर्ड से बना। टेंस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस, और टेम्पस मीन्स टाइम। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। Time is a general concept, while tense is a grammatical topic in which we discuss correct form of the verb. We use verb form according to the time and state. यदि अपन tense की definition की बात करें, तो time is a general concept and tense is a form of verb according to time and date. We can divide time and tense into three types: present tense, past tense, and future tense. Very simple. After that, we discussed four concepts of present tense. In present tense, we have discussed present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. ये कंसेप्ट जो हैं प्रत्येक टेंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। रिपीट कर देता हूं थोड़ा। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इसके अंदर कंसेप्ट जो है इनडेफिनिट का है। टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट है। इनडेफिनिट का कंसेप्ट वो ये कहता है, यदि इसको अपन टाइम लाइन है ये, इसकी हेल्प से समझे, वो कहता है कि एक्शन इज स्टार्टेड इन द पास्ट and its continue up to the moment of speaking, is regularly repeated after a regular interval. एक नियमित समय अंतराल से वो दोहराया जाता है, इसे अपन कहते हैं इनडेफिनिट। ये निश्चित नहीं होता एक्शन कब शुरू हुआ, ये भी निश्चित नहीं होता एक्शन कब कंप्लीट होगा। जैसे कि हम इस सेंटेंस में देखें, ही प्लेज फुटबॉल डेली, वह डेली फुटबॉल खेलता है। यदि हम इसमें बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि प्लेज फुटबॉल डेली, इसके अंदर हमारा कंसेप्ट कौन सा है? इनडेफिनिट। ही प्लेज फुटबॉल डेली, रोजाना फुटबॉल खेलता है। हमें इतना पता है कि रोजाना खेलने का एक्शन करता है, लेकिन उसने कब खेलना शुरू किया और कब कंप्लीट करेगा, ये अभी क्लियर इससे नहीं होता प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर जब हम पढ़ते हैं। और इसके अंदर हमने क्या देखा? एक्शन कैसा होता है, परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट। इसमें एक्शन जो होता है वो होता है परमानेंट। और सेकंड, रेगुलरली रिपीटेड, रेगुलरली रिपीटेड होता है, निश्चित समय अंतराल के बाद में दोहराया जाता है। तो ये दो इसकी विशेष। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, अब वो फुटबॉल खेल रहा है। यदि इसको अपन टाइमलाइन पे देखते हैं, ये हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, ये प्रेजेंट टाइम हो गया। पास्ट एंड फ्यूचर, एक्शन इसमें भी पास्ट में स्टार्ट होता है, बट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज रेगुलर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है, रेगुलर होता है। और एक्शन किस टाइप का आता है इसके अंदर? टेम्परेरी एक्शन। एक्शन होता है इसके अंदर टेम्परेरी। सेकंड वन, एक्शन जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट। इसके अंदर जो इनकम्प्लीट एक्शन को पाया जाता है, तो हम यदि इसमें बात करें कि कंटिन्यूअस के अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो कंटिन्यूअस के अंदर एक्शन टेम्परेरी है, जबकि इसके अंदर जो पहले के अंदर एक्शन कैसा है? परमानेंट है। इसके अंदर रेगुलरली रिपीटेड है, और इसके अंदर जो एक्शन है
वो है आपका इनकम्प्लीट। ये दो कंसेप्ट हमने पढ़े। थर्ड के अंदर यदि अपन टाइमलाइन पे देखें, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो भी होगा उससे जस्ट पहले वो एक्टिविटी कंप्लीट है, पास्ट का हिस्सा नहीं बनती, प्रेजेंट के अंदर उसका मीनिंग होता है और उसे हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा कि हमारा जो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग होता है और उसके साथ वाला इमीडिएट पास्ट और इमीडिएट फ्यूचर, ये प्रेजेंट बनाता है। एक्शन पास्ट में शुरू हो सकता है लेकिन अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एक्शन गोइंग ऑन होता है। इसमें और कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में भी एक्शन रेगुलर होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी एक्शन रेगुलर होता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में उस एक्शन के होने का समय दिया होता है, लेकिन इसमें उसके शुरू होने का समय नहीं दिया होता। तो ये हमने कंसेप्ट है। देखो, जब भी आपको पेपर के अंदर सबसे पहले तो आप एडवर्बियल देखने की कोशिश करना, एडवर्बियल के बाद आपको साथ में हेल्प लेनी है इन कंसेप्ट की, ये एक्शन का नेचर किस टाइप का है, ये भी हमें पता। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करें तो जो भी एक्शन है, अब जैसे कल हमने इंडेफिनिट के यूज पढ़े तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो भी इंडेफिनिट टेंस था इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिए। ये वर्ड पढ़े थे हमने, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, ऑफन, यूजुअली, डेली, हार्डली, ओकेजनली, जनरली, नेवर, sometimes, scarcely, habitually, frequently, regularly, each, every, day, night, morning, week, month, year, once, twice a week, है ना, और on Sundays and in the, इसमें यूज क्या करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस अर, ये हम यूज करते हैं इसके अंदर, और इसके साथ साथ हम लगा देते हैं कई बार एस या हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू और टच। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने पढ़ा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं डच का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ई एस, एस या ई एस के साथ हमने इसमें। अब आप ये देखिए इसके अंदर सभी मैंने आपको टेबल की हेल्प से बता दिए थे, सेंटेंस बताए जाते हैं, केवल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डज का यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंस में डज का। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन, ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम, उनके साथ डज आएगा, और सिंपल वाक्य है तो उनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आई। वर्ब के साथ एस या एस लगाने का वही नियम है जो नियम हम सिंगुलर से के टाइम, जिन वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स हो, यस, अदरवाइज एस लग, ये सिंपल हम कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद देखिए जब हमने इसके यूज किए थे ना, एक बात इसमें समझने वाली है, जब भी यूज करते हैं तो हमने इसके 5 यूज कल पढ़े थे। पहला पढ़ा था हैबिचुअल, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एक्शन जो कौन से हैं, हैबिचुअल हैं, रेगुलर है और रिपीटेड हैं। हैबिचुअल एक्शन कौन सा होगा, जो पुराने टाइम भी सही था, यानी पुराने टाइम भी वो एक्शन हो रहा था, अब भी हो रहा है, वर्तमान में भी चलता रहेगा, तो उनको हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। अब हैबिचुअल, रेगुलर या रिपीटेड जो एक्शन है, इसके लिए हम इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और हमने क्या पढ़ा, इनडेफिनिट के अंदर जो बात पुराने टाइम में भी सही है, पास्ट में भी, वर्तमान में भी चल रही है और फ्यूचर में भी चलेगी। अब इसमें यदि हम ये यूज पढ़ रहे हैं तो आप देखिए इसके अंदर हमने एक यूज ये भी पढ़ा था, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स।
अ फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, यानी टाइम टेबल के ऊपर आपके फ्यूचर की कोई एक्टिविटी बताना चाहते हो, तो उसके लिए भी किसका यूज करोगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टाइम टेबल के ऊपर जो एक्टिविटी है ना, कल भी उसी समय वो ट्रेन गई थी, आज भी उसी समय जा रही है और कल भी जाएगी। तो इसका मतलब एक्टिविटी कैसे फिक्स्ड है, यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप की एक्टिविटी होती है। तो हैबिचुअल रेगुलर रिपीटेड एक्शंस के लिए, जनरल परमानेंट और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ का भी नेचर यही होता है। और थर्ड हमने पढ़ा फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स, टाइम टेबल पे या शेड्यूल पे, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, फर्स्ट टाइप की कंडीशन हमने पढ़ ली, कमेंट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग। फिर हमने पढ़ा कोटेशन एंड प्रोवर्ब्स के लिए, और लास्ट हमने पढ़ा था, हम यहाँ पे बात कर रहे थे टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस, फीलिंग्स। इनको हम कौन सी वर्ब कहते हैं? नॉन कंक्लूसिव वर्ब। अब नॉन कंक्लूसिव वर्ब जो हैं ये कौन सी होती हैं? इन्हें हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी कहते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसका मतलब ये हुआ ऐसे वर्ब जो हम वॉलंटरली कंटिन्यू फॉर्म के अंदर नहीं दिखा सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नो का, नो, रिमेंबर, फॉरगेट। ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स हम क्या करते हैं कि हम कंटिन्यूस शो नहीं कर सकते। जैसे अपन ये नहीं कहेंगे आई एम नोइंग माई फ्रेंड, आई नो माई फ्रेंड, आई नो मिस्टर अशोक, मैं उसको जानता हूं ना कि उसको जान रहा हूं। हाँ ये कह सकते हैं आई एम ट्राइंग टू नो मिस्टर अशोक, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं उसको जान रहा हूं। जानने में दो ही एस्पेक्ट होंगे, या तो आप उसको जानते हो या उसको नहीं जानते। ठीक है, कच्चा पक्का जानने वाला कोई कंसेप्ट था इंग्लिश के अंदर, है ना? तो सिंपल सी बात अपने को क्या कहना है कि आई नो हिम और आई डोंट नो हिम। तो ये नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स मैंने जो आपको पीडीएफ सेंड किया है ना, उसमें मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, परसेप्शन के लिए 5 सेंसेस जो हमारी हैं वो सारी की सारी नॉन कंक्लूसिव में आ जाती हैं प्राइमरी मीनिंग के साथ। 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? एक तो जैसे हमने उनसे वर्ब बनाए, सी, सी मीन्स देखना हो गया, ठीक है। एक हो गया हमारे पास में हियर, सुनने के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं सी, हियर। उसके बाद में हमने कहा फील, ठीक है, स्मेल, सी, हियर, फील, स्मेल। कौन सा रह गया? कौन सा? टच? हाँ हाँ, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। अब टेस्ट है, टेस्ट नहीं है वर्ड ये, टेस्ट। सी देखना, हियर सुनने के लिए, फील महसूस करना किसी को, स्मेल और टेस्ट। इनके लिए हम आईएनजी का यूज नहीं करते। ये सारी नॉन कंक्लूसिव, लेकिन इसमें डिफरेंस रहता है। एक हमारे पास में वर्ड सी होता है, सी मीन्स भी देखना होता है, और एक हमारे पास में वर्ड होता है वॉच। सी और वॉच के अंदर डिफरेंस। एक हमारे पास में वर्ड होता है लुक, लुक मीन्स भी देखना है। अब जो सी है, सी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं देखते आप, इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया, बिना इच्छा से जो। फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग एट डिजिटल बोर्ड, इस पे आप देख रहे हैं, बट इसके यदि साइड में कोई फ्लावर पॉट है, कुछ अलग पिक्चर है, आप देखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप उसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहे हैं तो टीवी के सामने कुछ और भी पड़ा है तो वो भी आप देख रहे हैं। इफ यू आर ड्राइविंग ए कार, यू आर लुकिंग एट द कार, यू आर लुकिंग एट द रोड, रोड को देख रहे हैं तो रोड के आसपास भी आप कुछ ना कुछ दिखाई, तो वो होता है सी। सी के साथ कभी भी आईएनजी नहीं, क्योंकि
उन एक्शन के साथ नहीं लगता जिनके साथ जो होते हैं इनवॉलंटरी, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। वॉच के साथ में आईएनजी लगता है। हाँ नहीं, वो नहीं है। वॉच मीन्स देखना, आई एम वॉचिंग अ मूवी। हाँ, उसकी स्पेलिंग भी यही होती है, जो घड़ी के लिए वर्ड यूज करते हैं ना, उसकी स्पेलिंग भी यही होती है। वो नाउन होता है, किसी का नाम है वॉच, ठीक है। और वॉच मीन्स देखना भी होता है। लुक, लुक का मतलब भी देखना है। अब लुक होता है स्पेशल फोकस करने के लिए। जैसे टीचर स्टूडेंट को बोलता है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, तो पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे देखें। वॉच होता है अपनी इच्छा से किसी चीज को देखना। और सी होता है कि आपकी इच्छा है चाहे नहीं है, लेकिन आपको यदि वो दिखाई दे रहा है तो वो अपन सी में लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके भी दो वर्ड होते हैं। जैसे अपन कहते हैं, एक तो कहते हैं हियर, एक कहते हैं लिसन। हियर मीन्स सुनना, लिसन मीन्स भी सुनना। अब जो ये वर्ड है हियर, इसका मतलब हो गया बिना इच्छा से, इनवॉलंटरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मेरे को तो लिसन कर रहे हैं, आपका एक पर्पज है, आप सीखने के लिए बैठे हैं, तो आप मेरे को लिसन कर रहे हैं। बट देर इज ए जनरेटर, जैसे कि जनरेटर की साउंड है, कोई यहाँ से वेंडर जा रहा है एंड ही इज कॉलिंग आउट, है ना, पुकार रहा है किसी को, तो वो भी तो आप सुन ही रहे हैं ना, लेकिन वो बिना इच्छा से सुन। तो बिना इच्छा से सुनना यानी नेचुरल वैसे ही सुनना, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं हियर। हियर में कभी भी आईएनजी नहीं लगता, लेकिन लिसन के अंदर आईएनजी है। और लिसन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लिसन के साथ हमेशा प्रेपोजिशन कौन सा आता है? ही इज लिसनिंग, ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो उसके लिए प्रेपोजिशन भी अपन का यूज करते हैं। ये हियर और इसमें फर्क हुआ। लेकिन हियरिंग भी एक वर्ड होता है, आपने नोट किया होगा। हियरिंग, हियरिंग किसे कहते हैं? सुनवाई को, सुनवाई को कहते हैं हियरिंग। अब जैसे अपन ये लिखें, जज इज हियरिंग माई केस टुडे, आज जज जो है मेरे केस की सुनवाई कर रहा है, मेरे केस की सुनवाई कर रहा है, तो वहां पे वो ऐच्छिक क्रिया है, वहां पे वो ऐच्छिक क्रिया है, यानी सुनवाई करना उसका काम है, वहां पे आईएनजी लग सकता है। लेकिन आप सुनने के लिए सिंपल वर्ड यूज करोगे ना, वहां पे हियर में आईएनजी नहीं लगता। इसी तरह से वॉच में नहीं लगता। तो ये जितनी भी नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स हैं, ये पीडीएफ से आप सारी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, नहीं, इनकरेक्ट है। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, भूल रहा हूँ यानी कि जानबूझ के आप भूलने का काम कर रहे हो, जैसे ऐसा नहीं है। अपन सीधा लिखेंगे आई फॉरगॉट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल गया। आई फॉरगेट हिज नेम, उसका नाम भूल गया था, यानी पास्ट के अंदर लगाना है तो फॉरगॉट लगा लेंगे अपन। तो ये अपने को ध्यान में रखना। ये अपन डिस्कस लगभग कर चुके थे। आज हम डिस्कस करते हैं दो इंपॉर्टेंट टेंस, और उसके साथ साथ में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका क्या यूज है, इसका अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइमलाइन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। टाइमलाइन के ऊपर हमने क्या शो किया था कि जो भी हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, जैसे कि ये हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, तो इसमें पास्ट में एक्शन शुरू होता है, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पे एक्शन गोइंग ऑन होता है, कंटिन्यू होता है, और एक्शन किस टाइप के आते हैं? इनकम्प्लीट। और एक्शन कैसे होते हैं? टेम्परेरी। उनके लिए हमें कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। परमानेंट एक्शन के लिए इंडेफिनिट टेंस का यूज। तो इसके अंदर ये सिंपल सी बात है, जैसे ही हम इसमें यूज करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे इसमें इज, आर एंड एम।
मेन वर्ब में यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, इसे अपन बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हम इसमें यूज करते हैं। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इस टेबल की हेल्प से इजीली समझ सकते हो। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में भी। आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, यानी सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ। यदि इंटेरोगेटिव एम आई प्लेइंग फुटबॉल नाउ, और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो एम आई इसमें दोबारा एम नहीं है, एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ। कौन से वाले? इंडेफिनिट के नहीं, ये तो अपन कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। ये कंटिन्यूस टेंस में 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, वाक्य 4 तरह के बनते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस को, साधारण वाक्य बना रहे हैं। जैसे मैं अब फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं अब फुटबॉल नहीं खेल रहा, नहीं लगते क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य, कि एम आई प्लेइंग फुटबॉल नाउ, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ और क्या मैं नहीं खेल रहा, दोनों हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले और उसके बाद में आपने नॉट का भी यूज करना है। तो ये सभी मैंने पर्सन्स के टेबल के अंदर इसलिए दे दिए थे कि आप टेबल से आपको समझ में आ जाता है कि आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? एम का। यू और वी के साथ किसका यूज करेंगे? आर का। ही शी या कोई सिंगल नेम है उसके साथ में इज का, और दे के साथ में भी आर का। तो इनको आप इस टेबल की हेल्प से एक बार समझ लेना, पीडीएफ सेंड मैंने कर दिया है, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस तरह से इस वर्ब का हम यूज करते हैं। इसमें और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये डिफरेंस है। इंडेफिनिट के अंदर हम साधारण वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे, और इसके अंदर हम सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है। और उसके बाद महत्वपूर्ण जो काम यहाँ से शुरू होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में सेंटेंस दिया होगा आपको एग्जाम के अंदर, आपको किस तरह से पहचानना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन दी हुई है, पहचान हमें दी हुई है। अब पहचान क्या है? ये जितने भी एडवर्बियल है मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पाए जाते हैं, हमेशा नहीं लेकिन मोस्टली। आपको इसके साथ साथ कंसेप्ट भी देखना पड़ेगा। जैसे टुडे, नाउ, नाउ मीन्स अब, टिल अभी, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट द मोमेंट इसी क्षण, जैसे एट द मोमेंट, एट दिस टाइम इस समय, नाउ अ डेज आजकल जिसे अपन बोल देते हैं, दिस मॉर्निंग इस सुबह, इवनिंग, करंटली हाल ही में जिसे अपन बोलते हैं, इन दीज डेज इन दिनों। सबसे पहले तो सबसे इजी होता है, हम एडवर्बियल तो हमें याद होने ही चाहिए। इन एडवर्बियल के बेस, जैसे इंग्लिश सेंटेंस दिया है, आपको ये एडवर्बियल मिल गया तो पहले आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की दृष्टिकोण से देखोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसमें कंसेप्ट सही है या नहीं। अब कंटिन्यूअस के कंसेप्ट में क्या देखोगे? एक्शन कैसा होना चाहिए? टेम्परेरी। एक्शन कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए, कंप्लीट नहीं होता। जैसे अपन लिखे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, इसका मतलब हैवंट कंप्लीटेड द वर्क ऑफ राइटिंग लेटर, आपने लेटर राइटिंग का वर्क कंप्लीट नहीं किया, इनकम्प्लीट है। और बहुत सी बार हम यूज करते हैं, जैसे कि हैबिचुअल सेंटेंसेस में करते हैं, आई डेली गो टू कॉलेज ऑन बाइक बट टुडे आई एम गोइंग ऑन फुट। आई डेली गो टू कॉलेज ऑन बाइक, मैं रोजाना बाइक से कॉलेज जाता हूं, तो रोजाना जाता हूं इसका मतलब वो आपका परमानेंट का। बट आई एम गोइंग ऑन फुट टुडे, लेकिन आज मैं पैदल जा रहा हूं, तो आज आपका टेम्परेरी एक्शन है, इनकम्प्लीट है, जा रहा हूं, अभी गए नहीं हो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट
कंटिन्यूस। अब अपने इसके इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट यूज कौन कौन से हैं। तो इसके जो यूज हम देखते हैं, तो इसके यूज के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है फर्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस कंटिन्यूअस एंड टेम्परेरी एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज जो कि क्या है, एक तो कंटिन्यूअस है और एक क्या है, टेम्परेरी। ये हमने पढ़ा अभी। जैसे मैंने लिखा कि आई एम रीडिंग शेक्सपियर in these days. I am reading Shakespeare in these days. Reading Shakespeare mean I am reading creations of Shakespeare. मैं शेक्सपियर की क्रिएशन पढ़ रहा हूँ, शेक्सपियर के ड्रामास पढ़ रहा हूँ इन दीज डेज, इन दिनों। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, क्योंकि इन दीज डेज ये क्या शो कर रहा है, एक्टिविटी क्या है, टेम्परेरी है। मे बी यू आर फ्री, आप फ्री हो, तो आपने कहा कि मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री नाउ एंड आई एम रीडिंग शेक्सपियर। मैं फ्री था, मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ। तो टेम्परेरी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। अब कंटिन्यूस के अंदर दो चीजें ध्यान रखना, दो तरह का कंटिन्यूस हो। एक तो जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई एम रीडिंग शेक्सपियर इन दीज डेज, और एक मैंने लिखा आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ। सेकंड मैंने ये लिखा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, अब मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। दो तरह का, दोनों में कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। इसे अपन ग्रामर में कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब कंटिन्यूस एक्शन दो तरह का है, दो तरह का मतलब, एक तो वो हुआ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू, बोलने के टाइम भी वो आप काम कर रहे हो, एक तो वो कंटिन्यूस हुआ। एक बोलने के जरूरी नहीं है कि आप बोलने के वक्त आप ये काम कर रहे हो या नहीं, लेकिन उस समय के आसपास आप उन दिनों आप वो काम। अब जैसे पहला है, आई एम रीडिंग शेक्सपियर इन दीज डेज, इन दिनों मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूं। तो जरूरी नहीं है जब आप सेंटेंस बोल रहे थे तब भी आप शेक्सपियर को पढ़ रहे थे। आपने कहा कि मेरा शेक्सपियर इनकम्प्लीट पढ़ा है, अभी पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन मेरी इन दिनों यही प्रयास है कि मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ। और एक आप कह रहे हो कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, अब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये आपने खेलते समय कहा है। तो कंटिन्यूस दोनों तरह की वर्ब को कवर करेगा, एक तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और एक नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के टाइम वो कंटिन्यू नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक्शन इनकम्प्लीट था, वो टेम्परेरी था, कंटिन्यूअस था। तो दोनों तरह की एक्टिविटीज के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा टू शो इंटेंशंस। इंटेंशंस का मतलब क्या होता है, इरादे। जितने भी इरादे हैं, डेफिनेटली प्लान्ड एक्शंस, डेफिनेटली निश्चित रूप से योजनाबद्ध कार्य, निश्चित योजनाबद्ध कार्य के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब इरादे, अब योजनाबद्ध कार्य कैसे होंगे, जैसे मैंने लिखा कि आई हैव परचेज्ड a building, I have purchased a building, I am starting new business. I have purchased a building, मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली,
हाल ही में रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटी है, मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली। अब बिल्डिंग परचेज करने के बाद आप ये कह रहे हो कि आई एम स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं। इसका मतलब बिल्कुल डेफिनेटली प्लान्ड एक्शन है, निश्चित है कि आप उस कार्य को स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। इंटेंशन का मतलब ये होता है इरादा कि मैं निश्चित रूप से ये काम करूंगा। तब अपन इसका यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे अपन ये लिखे, आई हैव बुक्ड माई टिकट, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो। मैंने अपनी टिकट बुक कर ली और मैं कल जयपुर जा रहा हूँ। डेफिनेटली प्लान्ड एक्शन है। और एक इसमें ये भी ध्यान रखना, ये भी कंटिन्यूअस टेंस का ही एक पार्ट है। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं आई हैव परचेज द बिल्डिंग, आई एम स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। और अपन ये भी लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। हम ये भी लिख सकते हैं इसमें। अब आई एम गोइंग टू, इसमें हमने कौन सी फॉर्म लगा दी, गोइंग टू स्टार्ट। तो गोइंग टू भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गोइंग टू इज मोर इफेक्टिव देन सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक तो अपने ये कह रहे हैं कि मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, और एक मैं नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। इसका मतलब उसमें फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन की निश्चितता ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है उसके अंदर, अपन ये कहना चाहें तो। दोनों ही फॉर्म किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। अब थर्ड इसमें दिखा हमने टू एक्सप्रेस इनकम्प्लीट एक्टिविटी। जितनी भी अधूरे एक्शंस हैं उनके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इनकम्प्लीट एक्टिविटीज का मतलब, जैसे मैंने लिखा कि आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, I am completing my homework. It means your homework is not complete and you are completing your homework. I am getting ready. I am getting ready. मैं तैयार हो रहा हूँ। It means incomplete action है उसको पूरा करने की। फोर्थ वन है टू एक्सप्रेस पर्सनल फ्यूचर प्लान। आपके पर्सनल व्यक्तिगत, लगभग इससे मिलता जुलता ही है ये इंटेंशन। आपके व्यक्तिगत जितने भी भविष्य के प्लान हैं, जैसे कि अपने अभी जो बात कर रहे थे कि आई हैव बुक्ड माई टिकट, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, इस टाइप के। एंड लास्ट था टू एक्सप्रेस अनडिजायरेबल हैबिट्स विद एडवर्बियल ऑलवेज। अनडिजायरेबल हैबिट्स कौन सी होती, अनडिजायरेबल का मतलब जो वांछनीय नहीं है। अनडिजायरेबल, आपकी इच्छा से नहीं है वो काम, आप नहीं चाहते कि ऐसा काम हो, लेकिन फिर भी ऐसा काम आप शो करना चाहते हो। उसमें ध्यान रखना एडवर्बियल कौन सा आता है, ऑलवेज। अब ऑलवेज सिंपल आपको सेंटेंस में मिले तो आप ऑलवेज लगाते हो। पॉजिटिव हैबिट के लिए मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस लगाते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यदि आपको नेगेटिव हैबिट मिले, अनडिजायरेबल हैबिट मिले, तब आप लगाओगे प्रेजेंट कंटिन्यू। हालांकि प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस कम आते हैं। अब जैसे इसके अंदर हम ये शो करना चाहें कि अब जो अनडिजायरेबल हैबिट्स है वो वाइफ हस्बैंड की ज्यादा सेंटेंस इसमें बनते हैं ना, कि माई हस्बैंड इज ऑलवेज, माई हस्बैंड इज ऑलवेज। अब कोई भी हैबिट अपने, जैसे अपन ये लिखें माई हस्बैंड इज ऑलवेज ड्रॉपिंग ऐश ऑन कारपेट।
माई हस्बैंड इज ऑलवेज ड्रॉपिंग ऐश ऑन द कारपेट, कारपेट के ऊपर ऐश गिराते रहते हैं। माई हस्बैंड इज ऑलवेज मेकिंग कंप्लेन्स, हमेशा शिकायत करते रहते हैं या वाइफ के लिए पकड़े, तो ये अनडिजायरेबल हैबिट्स हैं, जो अवांछनीय हैबिट्स हैं, वो आप इसमें शो करना चाहते हो तो वो भी ऑलवेज के साथ में अपन यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस टेंस में हम टेम्परेरी, इसको बिल्कुल ब्रीफ करें, बिल्कुल टेम्परेरी और इनकम्प्लीट एक्शंस दैट आर कंटिन्यू इन द स्टेटस, स्टेटस के अंदर कंटिन्यू है, उसके लिए हमें यूज करना है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। बिल्कुल इजी है वैसे, ये ज्यादा इतना नहीं है मुश्किल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज एंड हैव। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल। अब इसके अंदर हम यदि इसको वर्ब फॉर्म में देखें तो सिंपल सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा? टाइम लाइन के ऊपर यदि आपने दिखाना चाहते हैं इसे, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के टाइम इसे शो करना चाहते हैं, पीछे का पास्ट टाइम, आने वाला टाइम आपका फ्यूचर, ये प्रेजेंट हो गया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट या पूर्ण। तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज ऑफ प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय की हाल ही में पूरी हुई एक्टिविटीज को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और यदि एक्टिविटी पास्ट टाइम में हो, एक डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल के अंदर। पास्ट सिंपल के अंदर मीनिंग उसका वहीं तक सीमित होता है, आगे नया सेंटेंस हम बोलते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वो एक्टिविटी तो कंप्लीट होती है, लेकिन उसका वर्तमान में उसका मीनिंग प्रासंगिक होता है, रेलेवेंट होता है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। अब जैसे जब भी आपको फिनिश्ड टाइम दिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कभी मत सोचना आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाने की। फिनिश्ड टाइम, अब फिनिश्ड टाइम का मतलब किसका पार्ट बन गया? वो पास्ट का। जैसे आपने को सेंटेंस के अंदर यस्टरडे दे दिया, ठीक है, अब यस्टरडे दे दिया ना, तो इसका मतलब हमें पता है कि पास्ट का ही हमें सेंटेंस लिखना, पास्ट की वर्ब फॉर्म लगानी, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट की नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी हम फिनिश्ड टाइम वर्ड का यूज नहीं करते। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूं, और यदि इसी सेंटेंस के आगे यस्टरडे लिखा मिल जाए तो अपन लिखेंगे आई रोट अ लेटर, कल मैंने एक पत्र लिखा। डिफरेंस क्या हुआ? कल मैंने एक पत्र लिखा, देन आई वेंट टू मार्केट, देन आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस, कुछ भी, यानी उसका मीनिंग वहीं कंप्लीट हो। और यदि अपने ये लिखें आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूं, तो मतलब आप उसको कहना चाहते हो कि नाउ यू आर फ्री, या उसको आप ये कहना चाहते हो कि मैंने एक लेटर लिख चुका हूं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को, इसका मतलब आप उसको मीनिंग को रेलेवेंट कर रहे। तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटी दैट हैज नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का हिस्सा नहीं बनी, उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। जितने भी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हैं, कौन कौन से हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर? वही ही, शी, इट या सिंगल नेम, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? हैज का। अदर्स के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैव। अदर्स में कौन कौन रह गए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन दो हैं, आई, वी, सेकंड पर्सन एक है, यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे या एक से ज्यादा नाम, उनमें हम हैव का यूज करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे हम इसको? इसमें सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हमें वर्ड मिलेंगे ऑलरेडी, एडवर्बियल जो है, ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, लेटली मीन्स हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, सो फार अब तक, एवर अप टू नाउ, बाय नाउ, अप टू द प्रेजेंट, टिल नाउ। और इसके अंदर मैंने दो वर्ड और लिखे हैं, सिंस और फॉर।
सिंस और फॉर होने पर भी क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं क्या? एक कंडीशन के अंदर, जब वर्ब क्या हो, नॉन कंक्लूसिव वर्ब हो। अब हमने कल पढ़ा था कि नॉन कंक्लूसिव वर्ब, जैसे अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में डिस्कस, अब ऐसी क्रियाएं जो कंटिन्यू फॉर्म में नहीं हो सकती, आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे कि उन फॉर्म का यूज करते हैं इससे पहले वाले टेंस। जैसे कि आपको सेंटेंस दिया है, ठीक है, उसके अंदर आप बात कर रहे हो, सेंटेंस के अंदर आपको सिंस फॉर दे दिया, लेकिन क्रिया नहीं दी। जैसे कि एक सेंटेंस अपने लिखते हैं, मैंने सेंटेंस लिखा कि आई, अब यहां पे अपने खाली जगह दे दी है, नो, आई नो रमेश फॉर 5 years, मैं रमेश को 5 साल से जानता हूं। अब सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन, हम सिंस फॉर देखते ही परफेक्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। सिंस फॉर दे दिया, उसके बाद में टाइम दे दिया, ये बात सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, और कोई आइडेंटिफिकेशन है नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब वर्ब देखते हैं ना, नो, अब नो वर्ब तो ऐसी है जिसमें आईएनजी नहीं लग सकता, तो इससे पहले वाला टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तब हम क्या लगाएंगे, आई के साथ में फिर लगाएंगे हैव, और नो बन जाएगा नॉन। अब देखो आइडेंटिफिकेशन क्या थी, सिंस फॉर, लेकिन हमने टेंस कौन सा लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट। हालांकि कल अपने पढ़ेंगे, मैं कल आपको तीनों टेंस एक ही लेक्चर में करवा दूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंपॉर्टेंट सारे इसके 6 और 7 रूल हैं, एक ही लेक्चर के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे, फिर अपने 2 या 3 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे टॉपिक। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हमें सिंस फॉर दिया होता है और उसके बाद में टाइम दिया होता है और कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और लेकिन वर्ब ऐसी थी कंटिन्यूअस, तो हमने पहले वाला टेंस। अब ये नीचे टेबल दी है मैंने, दोनों हेल्पिंग वर्ब हम सिंपल सेंटेंस में लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपको करके बता देता हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हो आप। नोट लगाओगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नोट, ठीक है, तो हमने लगाया आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। इंटेरोगेटिव करोगे तो हैव आई प्लेड फुटबॉल, पहले चली जाएगी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से इंटेरोगेटिव करने के लिए। इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव करने के लिए हमने हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल, और नॉट को लगा दिया वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले। तो इस फॉर्म के अंदर आई के साथ हैव आएगा, यू और वी के साथ में भी क्या आएगा, हैव आएगा। शी ही राम, यानी कोई एक नाम दिया तो हैज आएगा, और इसी तरह से दे के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये आप इस टेबल से समझ ले सकते हैं। इसके अंदर बस 2 ही इंपॉर्टेंट यूज है इसके, तो मैं आपको बता दूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किस लिए करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैंने आपको इससे पहले बताई है, मैं रिपीट कर देता हूं कि इसमें जो क्वेश्चन आता है या स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वो यही आती है, कई बार आप पास्ट टेंस के अंदर ये जान लेते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। एक ही आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई है, एक ही बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको फिनिश्ड टाइम दे दिया ना, अब फिनिश टाइम में यस्टरडे है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ हो गया, प्रीवियस मंथ हो गया, प्रीवियस डे हो गया, है ना, या पास्ट का टाइम इन 2006, इन 2005, जब भी ये बीता हुआ समय दे दिया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगता। और यदि ये नहीं दिया और आपको पता है कि ये एक्शन वर्तमान के अंदर प्रासंगिक है, तो आपने किसका यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो इसका फर्स्ट यूज टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस, अब इसके अंदर यूज करते हैं हम कि टू एक्सप्रेस
रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, हाल ही में पूरे हुए काम, दैट आर रेलेवेंट इन प्रेजेंट, वर्तमान में जो अभी भी प्रासंगिक हैं, यानी उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट प्रेजेंट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने लिखा आई हैव फिनिश्ड माई लंच, आई हैव फिनिश्ड माई लंच, मैंने अपना लंच समाप्त कर लिया, फिनिश कर लिया। इट मीन you just want to say to your friend that I am free now, we should go, I have finished my lunch. या आप ये भी कह सकते हो कि I have finished my lunch, now I want some ice cream, और है ना कि मेरे को कुछ और चाहिए, कहा कि पहले लंच कर लो उसके बाद में लेना, तो अपन ये लिख सकते हैं I have finished my lunch। तो एक्शन कौन सा है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है और रेलेवेंट है प्रेजेंट के, इस टाइप में। फिनिश्ड टाइम वर्ड नहीं होना। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है, टू एक्सप्रेस वर्ब्स दैट आर नॉट यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सी वर्ब हो गई? नॉन कंक्लूसिव। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे अपन इसके अंदर कोई भी सिंस फॉर का आइडेंटिफिकेशन मिलेगी आपको, लेकिन इधर सिंस फॉर मिल जाए और कोई पहचान हो ना वहां पे, तब हमें देखना पड़ता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे अभी अपने एग्जांपल पढ़ा था, आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years। अब जब भी हमें 5 years मिलता है, हमें पता चल गया परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के बावजूद हमने देखा और कोई आइडेंटिफिकेशन, और कोई पास्ट का, फ्यूचर का कोई टाइम नहीं दिया, ना कोई और वर्ब दी है, तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन जैसे हमने वर्ब देखी, वर्ब से हमें पता चल गया कि नो के अंदर आईएनजी नहीं लगा सकते, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, आई हैव। ये ध्यान रखें। एक चीज और लास्ट में आपको मैं ऐड करता हूं, कई बार हम क्या करते हैं कि टेंस को सिर्फ एक्शन वाले सेंटेंस के साथ ही पढ़ते रहते हैं, हमें स्टेट का पता ही नहीं होता। जैसे कुछ वर्ब्स स्टेटिव भी होती हैं, मैंने लिखा कि आई ठीक है, एक लिखा इन हिज, अब 2 सेंटेंस दिए, आई बी अ टीचर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हमने वर्ब कौन सी दी है ब्रैकेट के अंदर? बी। बी का मतलब होने से है, और बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, एंड थर्ड फॉर्म बीन। अब यहाँ पे आई बी ए टीचर, वर्ब कौन सी आएगी? कोई भी पास्ट का टाइम नहीं दिया ना, कोई भी फ्यूचर नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें सिर्फ होना बताना है उसका। हम क्या करते हैं, एक्शन वाले सेंटेंस करते रहते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो यहाँ पे होने से टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे नहीं है कि इज एम आर का यूज हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब इज एम आर आता है ना, तो उसके साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यदि अपने सेकंड सेंटेंस में बात करें, ही बी अ प्लेयर इन हिज यूथ, वो अपने युवा अवस्था में एक प्लेयर, अब यहाँ पे था क्योंकि पुरानी बात है, इन हिज यूथ, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ही वॉज अ प्लेयर इन हिज यूथ। तो ये जो स्टेट वाली वर्ब्स है ना, ये भी टेंस का पार्ट होता है।
हम कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी हमने पढ़ा ये, है ना। तो हर टाइप से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही करने का प्रयास। टेंस के अंदर सबसे पहले तो एडवर्बियल याद कर लो, कुछ वर्ब्स याद करें, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा कंसेप्ट भी आपको समझा दिया है, जो एक्शन रेगुलरली है, परमानेंट है, इंडेफिनिट है, इनकम्प्लीट, टेम्परेरी एक्शन है, कंटिन्यूस है ना, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटी है, पास्ट का पार्ट नहीं बना तो पास्ट परफेक्ट है। इसको अपने यूज करते समय हमेशा कंसेप्ट और एडवर्बियल दोनों ध्यान में रखने हैं, और जितनी एक्सरसाइज होगी आपका सेंटेंस सही होना शुरू हो जाए। ऑफ कर दो। तो इस चीज का आप मेंटेन रखें। कल अपने 3 टेंस नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपने नया टॉपिक, दैट्स ऑल।